Okay, beta. Good morning to all of you. And for some time, we have to wait for section 7th A because good morning, beta. Because by mistake, I didn't send the respective link to 7th A. Students are joining now. Okay. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Good Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, beta. Sir, shall we start? Okay, let us move. रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। इस लेसन में बेटा हम लोग ये पढ़ेंगे कि सर लोगों के हेल्थ के लिए गवर्नमेंट क्या काम करती है। हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो, बोलो। सर कैन आई एक्सप्लेन दिस चैप्टर लेटर में? ओके ओके, चलिए ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ आप बताएंगे बेटा? बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। गुड। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, सेकेंड चैप्टर इन पॉलिटिकल। यस यस बेटा। In a democracy, people accept the government to work for their welfare. This could be thought the provision of education, health, employment, housing, or development of road, electricity, etc. अभी इसमें बोला है कि लोकतंत्र में लोगों की उम्मीद, लोग लोकतंत्र से उम्मीद क्या करते हैं, तो और सरकार अपने मतलब उनके कल्याण के लिए, उनकी सहायता के लिए क्या क्या काम करती है। तो वो शिक्षा देती है, स्वास्थ्य का करती है, और सर रोजगार का काम करती है, जी। और सर सड़कों को भी बनवाती है, बिजली का भी विकास का जी काम करती जी है। जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया। सर इन शॉर्ट सर पूरे चैप्टर में सर डॉक्टर्स कितने अपने में जी जी, अंशिका ने बहुत अच्छा बताने का प्रयास किया है। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा इसमें मैं और इम्प्रूव करके आपको बता देता हूँ कि लोकतंत्र जहाँ भी होता है, जहाँ भी डेमोक्रेसी होती है, लोग गवर्नमेंट से अपने लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने की उम्मीद करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ को नहीं देगी और उनके लिए हमेशा ढंग के अच्छे कानून बनाएंगी और उनके कल्याणकारी कार्यों की जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेगी। गुड मॉर्निंग बेटा। यानी जितना भी कल्याणकारी कार्य है गवर्नमेंट उनके लिए करेगी, इस उम्मीद से लोग डेमोक्रेसी में प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। और गवर्नमेंट उस काम को कैसे करती है, वो फिर उसके लिए प्रोविज़न बनाती है। प्रोविज़न का मतलब होता है कानून बनाना, है ना। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन। और ये सब चीज़ें, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, लोगों को काम देना। हर व्यक्ति के पास काम होना चाहिए, हर व्यक्ति की कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसको उसके माध्यम से उसकी अपनी जीविका चलनी चाहिए। हाउसिंग का मतलब जिसके पास घर नहीं है उसको गवर्नमेंट घर बना करके देती है, और सड़कों का निर्माण करती है, सड़कों का विकास करती है, बिजली प्रोवाइड करती है। इन सब कामों को करके गवर्नमेंट ये सुनिश्चित कर देती है कि हम आपके लिए कल्याण का काम कर रहे हैं, और इस बात को लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ अब गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगी। नहीं, गवर्नमेंट अगर लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहती है तो उसको इन सभी मुद्दों पर, इन सभी इश्यूज़ पर
लगातार ध्यान देना पड़ता है। लोगों को एजुकेशन अगर नहीं मिलेगी तो लोगों का बौद्धिक विकास नहीं होगा और देश विकास नहीं करेगा। इसलिए सबसे नंबर 1 पर देखिए रखा गया एजुकेशन को। Yes, sir. एजुकेशन पर इसीलिए गवर्नमेंट इतना सारा पैसा खर्च करती है। सर मतलब इस चैप्टर में ये बताया कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए एजुकेशन को नंबर 1 पर रखा गया है। अब एजुकेशन के बाद आती है उसके हेल्थ। बाद सर इसमें सबसे ज्यादा सर हेल्थ फैसिलिटीज और डॉक्टर्स और सर जी। जो होता जी है बेटा। ये टाइम की बात होती है। जैसे आज के समय में अगर हम देखें तो हेल्थ सबसे ऊपर है, क्योंकि हेल्थ अगर सबसे ऊपर नहीं होता तो लोगों को आज घरों में नहीं रहना पड़ता, लोग बाहर निकल करके स्कूल आते हैं। एजुकेशन में निकल पाते हैं। हाँ, तो ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हेल्थ इशू कभी कभी सबसे ऊपर आ जाता है, जैसे आज के समय में हेल्थ सबसे बड़ा इशू है। पढ़ाई थोड़ी नहीं होगी चलेगा, लेकिन सबको जीवित रहना, सबको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस की जिस तरह से ये पेंडेमिक फैली हुई है, तो बाकी अदर सिचुएशन में एजुकेशन पर इसलिए ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि अगर लोग शिक्षित होंगे, लोग ठीक ढंग से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हेल्थ के बारे में भी उनको अपने आप जानकारी हो जाएगी, हेल्थ को भी वो अच्छा रखेंगे। गुड मॉर्निंग। फिर भी हेल्थ सेक्टर में भी गवर्नमेंट पर्याप्त ध्यान देती है, डॉक्टर्स की नियुक्ति करती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, ठीक है। और इसके बाद बात आती है, जब हेल्थ और एजुकेशन ठीक होगा उसके बाद बात आती है एम्प्लॉयमेंट की, कि उसके बाद लोगों को काम चाहिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, जिससे कि अपना वो जीविका चला सके, अपना अगर अपन एजुकेशन करेंगे तो अपने आप अपन को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। सर इस चैप्टर में सर ये भी बोला जाएगा कि हेल्थ क्या पॉजिटिव होती है अपने लिए या नेगेटिव होती है, दोनों के बारे में बात की जाएगी। हाँ बेटा, मैं साफ नहीं सुन पाया, फिर से बोलो। सर हेल्थ जो फैसिलिटी सर ये चैप्टर है सर, इसमें नेगेटिव भी बात की जाएगी और पॉजिटिव भी बात की जाएगी, क्योंकि सर जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं सर उसमें हाँ बिल्कुल। हेल्थ मतलब क्या रोल है? हाँ, दवाइयाँ भी गवर्नमेंट बंटवाती है और दवाइयाँ फ्री भी देती है गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए, तो ये हेल्थ का ही एक विषय है। और अब इसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी हो गया। एम्प्लॉयमेंट भी हो गया तो जिन लोगों के पास घर, इनको घर देना, रोड बनवाना, इलेक्ट्रिसिटी का काम देखना, ये सब चीज़ें हमारे डेवलपमेंट से और हमारे कल्याण से जुड़ा हुआ है। इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर हम बाहर निकालेंगे तो फिर हमारे लिए समस्या होती है, ठीक है। सर अगर फर्स्ट नंबर पे हेल्थ आता है तो दूसरे नंबर पे एजुकेशन इसलिए आता है क्योंकि अगर अपन अच्छे से एजुकेटेड हो जाएंगे, अच्छे से एजुकेशन लेंगे तो अपन को बड़े चलकर अच्छे से जॉब मिल जाएगी, जिससे उनका घर का भी अच्छा खाना पीना हो जाएगा। और कई प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट भी और भी बेटा कई प्रकार की समस्याओं का समाधान एजुकेशन से हो जाता है। समाज में शांति व्यवस्था स्थापित होती है, लोगों का बौद्धिक स्तर बढ़ता है, लोग नई नई रिसर्च आती है समाज में, नया इनोवेशन होता है, नई नई चीज़ें आती है, हमारा डेवलपमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन से। एजुकेशन समझ लो सबसे बड़ी दवा है। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा ध्यान इसलिए गवर्नमेंट एजुकेशन पर देती है। यानी एजुकेशन अगर है जहाँ पर, वहाँ पर सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं, ठीक है। हाँ, एजुकेशन से सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ओके, आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? नहीं। इनको तो बस भागना चाहिए लेफ्ट होने का। बेटा ज्वाइन नहीं हो। वाईफाई प्रॉब्लम कर रहा है,
सर आपने लेफ्ट किया खुद को सर लेफ्ट नहीं किया था, ये वाईफाई प्रॉब्लम कर रहा था। सर आप Good morning, sir. आपकी प्रेजेंटिंग नहीं हो रहा है सर, आपकी प्रेजेंटिंग। ओके ये सर हो गई। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है सर हो गई स्टार्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया कि गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है लोगों के कल्याण के लिए। अब आगे देखेंगे इन दिस चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर में सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन। सर ये पॉलिटिकल्स का सेकंड चैप्टर है। यस बेटा, यस यस। सर ये पॉलिटिकल का सेकंड चैप्टर है। हाँ बेटा, सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर बेटा, ठीक है। So can I explain? In this chapter, we shall examine the meanings and problems related to health। लेकिन इस चैप्टर में केवल हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट हेल्थ के बारे में क्या करती है, लोगों को हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, इस चैप्टर में केवल हेल्थ के बारे में बात हो रही है। लुक एट द सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। सब हेडिंग का मतलब जो नीचे टाइटल दिए हुए हैं, मेन टाइटल तो है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, लेकिन इसके बाद जो सब टाइटल जो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब जो सरकार है उसका अपने हेल्थ में क्या भूमिका है। ओके, सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम सब टॉपिक को देखेंगे तो इससे समझ में आएगा कि ये किस तरह से गवर्नमेंट की काम से जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट जो कुछ भी करती है उससे कैसे जुड़ा है। जैसे सब टाइटल में दिया है व्हाट इज़ हेल्थ। अब हेल्थ किस तरह से गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, हेल्थ के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या करती है। जी जी बेटा। So can I explain what is health? हाँ बेटा, चलिए, वेरी गुड, आप इसको एक्सप्लेन करिए। यस बेटा, कंटिन्यू। मतलब अभी मतलब स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे कि अपना स्वास्थ्य है क्या। We can think of health in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries. मतलब स्वास्थ्य के बारे में हम इस तरह सोच सकते हैं कि स्वास्थ्य का अर्थ है कि हम बीमारी और चोटों से मुक्त रहें। But health is instant only about this. You may have associated only some of the above कोलाज विथ हेल्थ। कोलाज विथ हेल्थ मतलब लेकिन जो हमारी क्षमता है हेल्थ की वो बीमारी तक सीमित नहीं है। और फिर ऊपर वाले मतलब जो कोलाज है ना उसमें मतलब हेल्थ के बारे में कुछ सिचुएशन दी गई है। ओके। What we often ignore in fact that each of the above situation is related to health apart। मतलब अब अपन उन सिचुएशंस को इग्नोर कर देते हैं जो अपने काम की होती हैं और वो अपने हेल्थ से रिलेटेड होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है ओके। We need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution-free environment, they are likely to be healthy. Good morning, sir. उदाहरण के लिए यदि लोगों को स्वच्छ पानी मिले और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वो अपने स्वास्थ्य मतलब अच्छा रख सकते हैं, के स्वास्थ्य को होने की मतलब वो स्वास्थ्य को स्वस्थ रह सकते हैं, वे स्वस्थ रह सकते हैं। Sir, can I also saying answer? यस बेटा, यस बेटा, यस। Yes, sir. सौम्या, ओके। आर्यन तिवारी। Sir, खुशबू। खुशबू गौड़। जैसे दूसरे लोग रहते हैं सर, जैसे कि जो इतने एजुकेटेड नहीं रहते सर, वो लोग अच्छा खाना नहीं अफोर्ड कर पाते हैं जी। और सर वो लोग इतने अच्छे एरिया में भी नहीं रहते सर, उनको जो बीमारी होती है सर वो कभी भी हो सकती है। अगर ने एक बार ठीक करवा लिया तो सर दोबारा भी इस पैराग्राफ में जो नई बात जो थोड़ा सा और हट करके कहीं उसको मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि हम मानते हैं कि हेल्थ क्या है, तो हेल्थ क्या है, जैसा कि हम मानते हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो और हमें कोई चोट न लगे तो हम अपने को मानते हैं कि हम हेल्दी हैं।
बट इसमें ये बताया गया है कि केवल हेल्थ का मतलब इतना ही नहीं होता है कि हमें कोई बीमारी नहीं है और हमें कोई चोट नहीं लगी है तो हम स्वस्थ हैं। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ कर के सोचते हैं तो हम जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर हम साफ़ सुथरे वातावरण में रहें, हमें पीने का सही पानी मिले, साफ़ वातावरण हो, ताकि हमें बीमारियां लगे ही ना, बीमारियां हमारे पास आए ही ना। स्वास्थ्य का ये मतलब है, स्वस्थ होने का ये मतलब नहीं बीमारी हमें नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। पता चला कि हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ का वातावरण काफ़ी गंदा है, जहाँ पर हवा प्रदूषित है, तो पता चलेगा आज बीमार नहीं है लेकिन अगले आने वाले समय में हम बीमार पड़ जाएंगे। तो हम इसको इसका मतलब केवल स्वास्थ्य का मतलब इससे आगे बढ़ करके है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। अगर वो लोग साफ़ वातावरण में रह रहे हैं, उनको पीने का पानी साफ़ सुथरा मिल रहा है, तभी हम कह सकते हैं कि वो स्वस्थ हैं। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता है और ना वो अच्छी सिचुएशन में रहते हैं, मतलब बहुत तंग, बहुत सकरी गलियों में रहते हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि आज वो स्वस्थ हैं, कल अस्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है। वो उनके बीमारी होती है, हाँ, फिर वो तो वाटर की वजह से ही होती है, अच्छा पानी ना पीने की वजह से उनको बीमार होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम इसको स्वास्थ्य का सही पहचान नहीं कह सकते हैं। ठीक है सर, ना एक्सप्लेन नेक्स्ट पाएगा। अच्छा, नहीं, ये 2-3 लाइनें बेटा इधर हैं जो मैं बता देता हूँ। इधर जो 2-3 लाइनें हैं ना, जिसमें ये कोलाज से संबंधित बातें इसमें पूछा गया है। ओके सर, ओके। वुड यू एसोसिएट ऑल और सम ऑफ दीज पिक्चर्स विथ हेल्थ? ये जो पिक्चर्स दी हैं, क्या आप इसमें से कुछ पिक्चर्स को या सभी पिक्चर को हेल्थ से रिलेट कर सकते हैं, हेल्थ से जोड़ सकते हैं? कैसे, ये आप बताएंगे। तो जैसे ये फिगर दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पानी पीने के लिए, जैसे ये 2 महिलाएं, तो वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा चल के जाना पड़ता है, मतलब कहीं से किसी तालाब से, किसी पॉन्ड से पानी लाना पड़ता तो पानी भर करके वो लेने जा रही है। इसका मतलब भी है तो उनको स्वस्थ मतलब अच्छा पानी नहीं मिलता है, और इतना दूर से उनको पानी लेकर के आना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था सही नहीं है। ठीक है। दूसरा, नीचे देखिए एक बच्चा है, उसकी बाल कटिंग का काम चल रहा है। हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं, हेल्थ से कैसे जोड़ सकते हैं? सर, क्योंकि अगर ज़्यादा बाल बढ़ाएंगे तो उससे डिसीज भी हो सकता है। जी नहीं, उसको कुछ बीमारी होगी सर। बिल्कुल, मतलब अगर हम जी बाल कैंसर हो सकता है, बाल ज़्यादा बढ़ा करके रखेंगे, दूसरे का पहले उसने दूसरे के बाल काटे उस तरह, या फिर कैंची से उसके बाल काट रहे, तो ये भी हेल्थ में नहीं आएगा सर। हाँ, इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उसमें वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी एक कस्टमर का जब वो बाल काटते हैं तो अलग ब्लेड का प्रयोग करते हैं, दूसरे के लिए अलग ब्लेड का प्रयोग करते हैं। बट यहाँ पर ये विषय बेटा आपकी स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। आपके बाल अगर छोटे रहेंगे तो वो ज़्यादा साफ़ सुथरे रहेंगे। कई बार होता है जब बाल लंबे होते हैं तो हम उनको संभाल नहीं पाते, वो गंदे होते हैं, हम उनको साफ सुथरा नहीं कर पाते, तो बाल में पता चला जूं पड़ गई है ना, जूं पड़ गई तो वो अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। इसको हम स्वच्छता से जोड़ सकते हैं अपने। ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ डॉक्टर्स हैं, वो किसी मरीज का इलाज कर रहे हैं, तो इसीलिए इलाज कर रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य के लिए सही कंडीशन वो नहीं मिली, वो बीमार हो गए, तो उनका फिर इलाज चल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने को स्वस्थ रखना चाहिए। इसी तरह से अगर यहाँ पर देखिए जो गली है, जो गांव है, गांव में लोग हैं, यहाँ पर देख रहे हैं चारों तरफ कूड़ा कचरा नीचे फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग वहाँ रहेंगे वो उनके बीमार होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, वो हमेशा बीमार है। ऐसा मतलब जहाँ पर वो लोग रहते हैं वहाँ पर बिल्कुल भी क्लीननेस नहीं होती है, हाँ, सिर्फ डर्टी होता है, गंदगी। कचरा ही करते हो, कीटोस भी आ जाएंगे और जिससे बिल्कुल बीमार होंगे। और एक फिगर यहाँ पर दिया हुआ छोटा सा, जिसमें कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बच्चे हेल्थ से रिलेटेड है। हाँ, लेकिन ये बच्चे जहाँ दौड़ रहे हैं देखने में ऐसे लग रहा है कि ये कोई स्टेडियम में नहीं दौड़ रहे हैं, एक ऐसे मैदान पर दौड़ भाग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जहाँ का वातावरण उतना साफ सुथरा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो, अगर वो ऐसे मतलब वातावरण पड़ेंगे तो जो उनकी मिट्टी पर जो मिट्टी के इन्फेक्शन हो सकते हैं। हाँ, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ऐसी जगह पर बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जहाँ का वातावरण उतना अच्छा नहीं है
तो हो सकता है इनके बीमार होने चांसेज हो गए, या तो फिर अगर ये ऐसी जगह पर, क्योंकि इतना छोटा फिगर है इस समझ में मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि सारा का सारा जो फोटो है वो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। अदरवाइज अगर ये साफ़ सुथरे वातावरण में सांस ले रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये इनके हेल्दी होने की पहचान भी हो सकती है कि ये फिर स्वस्थ रहेंगे ये। लेकिन नीचे आप देख रहे हैं बेटा, ये जो पानी लेने के लिए लाइनें लगी हुई है, पानी लेने के लिए जो इनके घड़े हैं, घड़े की लाइन लगी हुई है, यहाँ पर पानी की सुविधा बहुत पुअर कंडीशन में है। ऐसी स्थिति में लोगों के बीमार होने के चांसेस रहेंगे। जब उनको पर्याप्त पानी ही नहीं मिल रहा है तो बहुत मुश्किल है फिर स्वस्थ रहना। तो ये इस तरह से इस स्वास्थ्य इन सभी विषयों को जोड़ा जा सकता है। Pick 2 situations from the above collage that are not related to illness and write 2 sentences on how they are related to health. इसमें से 2 फिगर आपको ऐसा चुनना है जो बीमारी से जिसका कोई संबंध नहीं है। सेंटेंस लिखने कोई भी 2 फिगर के। जी, ये 2 फिगर आपको लिखना है, उस फिगर को चुनना है। सर ब्लू लाइन से जो लिखे हैं वो सब लिखना है? नहीं बेटा, इसमें ये बताया है कि जो आपके कोलाज दिया हुआ है, जो फोटोज़ दिए हुए हैं, इनको देख करके आप बताइए कि कौन से ऐसे 2 फिगर हैं, 2 फोटो हैं, जो 2 पिक्चर ऐसी हैं जिनका बीमारी से कोई संबंध नहीं है। ऐसे 2 पिक्चर्स को आप सेलेक्ट करिए। ये कह सकते हैं बेटा, ये जो महिलाएं पानी लेने जा रही हैं, इनका बीमारी तो संबंध नहीं है, फिलहाल पानी लेने जा रही हैं। एम्बुलेंस में किसी को ले जा रहे हैं ना। हाँ, एक फोटो में बच्चे जो दौड़ रहे हैं। हाँ, बच्चे अगर दौड़ रहे हैं, अगर ये वातावरण वहाँ का सही है, शुद्ध हवा में बाहर खुले वातावरण में दौड़ रहे हैं, तो पेयर कॉपी में ड्रॉ कर रहा है। सर वो बच्चे खुश भी लग रहे हैं। हाँ सर इसे पेयर कॉपी में ड्रॉ करना है 2 पिक्चर्स को। हाँ, इसको बिल्कुल ड्रा करना चाहिए आप लोगों को। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी हेल्थ के बारे में, तो इसको आप लोग जरूर ट्राई करें। सर 2 करने की बजाय इसका ये कोलाज बना लेंगे। नहीं, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। हम तो कहेंगे कि आप लोगों के लिए सारा का सारा जो ड्राइंग अगर करेंगे तो ज़्यादा टफ होगा आपके लिए। इसमें से कोई से भी 2 ड्राइंग आप अपने से सिलेक्ट करिए जो आपको अच्छा लगता है, और 2 ड्राइंग को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। ठीक है? यस सर। हाँ, कोई भी 2। आप एक्सप्लेन करें। नीचे देखते बेटा। हाँ बेटा, 2 इसमें से कोई भी 2 पिक्चर आप ड्रॉ करिए। 2 कोई भी 2 जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है? ओके सर। तो नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ। अब यहाँ पर हेल्थ केयर इन इंडिया, अगर हम भारत में हेल्थ सिचुएशन के बारे में बात करेंगे तो क्या सिचुएशन है भारत में। हाँ बेटा, अभी मैं मौका दे रहा हूँ आपको, लेकिन मैं ऐसा समझ रहा हूँ ये ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। कुछ और बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए। केवल एक स्टूडेंट अगर ऐसा करेगा तो फिर ये क्लास जो है कैसे हो जाएगी, ऑटोक्रेटिक क्लास हो जाएगी, है ना। सर आप किसी से मत पढ़ाइए ना, आप ही समझा दीजिए। चलिए ठीक है, वो भी सर आप समझा दीजिए। चलिए ठीक है बेटा, ठीक है। हेल्थ केयर इन इंडिया, लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। यहाँ पर ये जांच करेंगे कि भारत में हेल्थ केयर किस मामले में अच्छा है और कहाँ पर ये अच्छा नहीं है। उनको कंपेयर करेंगे, सिचुएशन को कंपेयर करेंगे, और ये भी देखेंगे कि क्या अंतर है। ठीक है, कंपेयर करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पर अंतर पाया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर सिचुएशन सही नहीं। इन सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट और सेकंड कॉलम में आप देखेंगे कि भारत में एक तरफ बेहतर स्थिति है, दूसरी तरफ उसका जो अपोजिट पार्ट है वो भी आप देख पाएंगे। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में भारत में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स। और भारत में प्रतिवर्ष सबसे ज़्यादा डॉक्टर भारत गवर्नमेंट बनाती है। यानी कॉलेज से जो लड़के MBBS करके निकलते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं, उनकी संख्या जैसा कि इस मेरी बुक में दिया है जो मैंने डाउनलोड किया है पिछले साल, इसमें 30,000 दिया है। किसी बुक में इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसको हाँ जो भी दिया है। हाँ बेटा, लगभग 30,000। सर इसमें 15,000 दिया है। 15,000 15,000 है, 30,000 या 50,000 है, कुछ भी है। आप उसको एक अपने सुविधा के लिए समझ लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर जो है वो तो अभी देखेंगे
तो ताज़ा आप चेक करेंगे, गूगल से सर्च करेंगे तो ये कहीं ना कहीं से ज़्यादा ही बैठेगा। 15,000 और 30,000 नहीं, लगभग मुझे लगता है कि प्रति वर्ष 50,000 के लगभग डॉक्टर्स हर साल बनते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इस एवरी ईयर। हर साल 30 to 50,000 डॉक्टर बनते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज़। तो डॉक्टर लोग बन जाते हैं ना, तो फिर वो गांव की तरफ जा कर के लोगों का इलाज करना पसंद नहीं करते हैं। पढ़ लिख करके जब डॉक्टर हो जाते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं शहर में रहूं, सारी सुविधाएं मेरे पास हों, मुझे किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। लोग भले तकलीफ में रहें, अर्बन एरियाज में लेकर रहने लगते हैं, शहर की तरफ रहते हैं। डॉक्टर ये नहीं चाहते हैं कि मैं परेशानी में रहूं, मैं तकलीफ में रहूं। डॉक्टर ही इंडिया में आते हैं, कोई लड़का वगैरह बना हो। वो चाहते हैं कि लोग बीमार हों, कुछ भी हो, बट मुझे सुविधा में रहना है, मुझे कोई अपने लिए परेशानी मुझे नहीं उठानी है। लोग बीमार होंगे, मेरे पास आएंगे तो मैं इलाज करूंगा, मुझे उनके पास, उनके बीच में जा कर के रहना और वहाँ तकलीफ़ में रहना, दुख उठाना, ऐसे डॉक्टरी मुझे पसंद नहीं है। तो लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर सारी सुविधाएँ उन्हें मिले। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच डॉक्टर। और भारत में इन्हीं डॉक्टरों के पास पहुंचने के लिए लोगों को लंबी यात्रा तय करके उनके पास तक आना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अचानक बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास आने में रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये स्थिति है कि भारत में डॉक्टर तो बहुत हैं, लेकिन वो डॉक्टर लोगों की पहुँच से दूर है। डॉक्टर अच्छे भी हैं, वो गांव में जाते हैं और फ्री में इलाज करते हैं, फ्री में दवा देते हैं। हाँ, जब कभी गवर्नमेंट इस तरह का कोई ऑपरेशन चलाती है, इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाती है, तब जाकर के ये सब काम होता है। रेगुलर बेसिस पर ये नहीं होता है। सर अभी एग्जांपल की वैक्सीनेशन अभी गवर्नमेंट ने फ्री कर रही है। जी, लेकिन वैक्सीनेशन में भी अभी शहरों में तो अच्छा खासा वैक्सीनेशन हो रहा है, गाँव में भी उतनी रफ्तार से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है सर, गवर्नमेंट कह रही है कि अभी जिसको कैंप लगे हैं वैक्सीनेशन जिसको लगवाना है, फिर बाद में वही वैक्सीनेशन पैसों में लगेगी। जी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विथ रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज। अगर हम ग्रामीण भारत की बात करते हैं, गाँव में बात करते हैं, तो शहरों की अपेक्षा गाँव में पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन डॉक्टर वहाँ कम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है। यानी गांव की पॉपुलेशन के हिसाब से डॉक्टर बहुत कम है। शहरों में तो ठीक ठाक है, फिलहाल डॉक्टर काफ़ी मिल जाते हैं और काम अच्छे चल जाता है, लेकिन गांव में देखेंगे तो वहाँ डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में लोगों की संख्या की तुलना में देखेंगे तो वहाँ पर डॉक्टर कम है। मतलब अगर हम एक रेशियो बनाएं कि 10,000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए, तो गांव में कहीं न कहीं ये 10,000 की जगह पर हो सकता है 50,000 हो, 50,000 पर हो सकता है वहाँ पर एक डॉक्टर हो। ठीक, ये स्थिति है। यानी वहाँ पर जो रेशियो है डॉक्टर और पॉपुलेशन का, उसमें ज़्यादा लंबा गैप है। ठीक है, सेकेंड वाला पैराग्राफ देखेंगे। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। इसमें यह बताया गया कि जैसे जैसे समय बढ़ा है वैसे वैसे भारत में हेल्थ केयर फैसिलिटी भी बढ़ी है। इन 1950 में देखेंगे तो उस समय केवल पूरे भारत में 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे और ये संख्या बढ़ करके 1991 में 11,174 हॉस्पिटल हुए और 2017 की बात करेंगे तो तब तक इनकी संख्या 23,583 हॉस्पिटल हो चुकी थी। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ इसका जो अपोजिट पहलू है, सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं ना, हेड और टेल। तो एक तरफ ये स्थिति है कि लगातार हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रही है। दूसरी तरफ देखिए, अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। लगातार हॉस्पिटल तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 5 लाख लोग प्रति वर्ष टीबी की बीमारी से मर जाते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। और ये जो नंबर है, संख्या है, ये कभी बदलती नहीं है, ये लगातार ऐसा ही है कि 5 लाख लोग हर साल टीबी से मरते हैं। आज़ादी के बाद से ये सिचुएशन लगातार बनी हुई है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस बीमारी है। हाँ, तो कहने का यहाँ ये मतलब है कि एक तरफ गवर्नमेंट
हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है, उस सुविधाएं लगातार बढ़ा रही है, दूसरी तरफ लोगों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं हो पा रही है। मलेरिया के लगभग 2 मिलियन केसेस हर साल आते हैं। 2 मिलियन का मतलब कितना हुआ बेटा? मलेरिया का अगर हम 20 लाख। वेरी गुड 2 मिलियन का मतलब 20 लाख केसेस हर साल मलेरिया के आते हैं, ठीक है। और ये नंबर भी कम नहीं हो रहा है। डिक्रीजिंग का मतलब ये नंबर भी कम नहीं हो रहा है, लगातार ये 20 मिलियन या 22, 23 कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा होगा, कम नहीं हो रहा है। हालांकि जो अभी नई रिपोर्ट है अपने देश के लिए अच्छी खबर सर है। बारिश में जब जी हो जाता है जी हाँ बेटा, बारिश में सर बारिश में कभी कभी होता है, वहाँ पे भी मच्छर बैठते हैं। हाँ, और मलेरिया से लोग ग्रस्त होते हैं। बिल्कुल, बारिश में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। आगे देखेंगे, जैसा पेपर में देते हैं कि जो फ्लैट्स खाली रहते हैं उनमें पानी भर जाता है तो फिर उसमें मॉस्किटो आते हैं। बिल्कुल कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसमें से मच्छर पैदा होते हैं और वो लोगों के लिए खतरा बनते हैं। इंडिया और सर कहीं भी गंदा पानी रहता है तो उसमें बाहर का भी आ जाता है। ओके बेटा, कुछ लोग दिनों पानी रहने देते हैं, तो उसका भी उपाय है बेटा। जहाँ पर भी पानी अगर ज़रूरी है कि इकट्ठा करना है तो वहाँ पर उसमें मिट्टी का तेल डालना ज़रूरी होता है। मिट्टी का तेल डालने से उसमें फिर मच्छर पैदा नहीं होते हैं, ये भी तरीका है। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज। भारत में लोग इलाज कराने के लिए दूसरे देशों से भी भारत में आते हैं। बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि भारत के लोग वहाँ जाते हैं। भारत के जो पड़ोसी देश है, खास करके इंडिया के लोग भी जाते हैं। जी बेटा, हाँ, इंडिया के लोग भी बाहर जाते हैं, लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे भूटान, नेपाल और पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से लोग भारत में इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि उन देशों से हमारे देश की हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है, तो यहाँ पर लोग आते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट। वो लोग इतने विकसित नहीं हैं। जी बेटा, बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी हालत तो भारत से भी ज़्यादा गई बीती है, इसलिए वहाँ से लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, और इलाज उस देश से हमारे देश में सस्ता है, सस्ता इलाज हो जाता है, इसलिए भी आते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो कि भारत में कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जो देखा जाए तो दुनिया के अच्छे हॉस्पिटल, जिनकी तुलना दुनिया के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में गिनती होती है भारत के कुछ हॉस्पिटल की, वहाँ पर वो आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। दूसरी तरफ देखिए, बंसल हॉस्पिटल है। हाँ बेटा, सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। एक तरफ तो इतनी अच्छी सुविधा है कि बाहर से लोग यहाँ आते हैं, दूसरी तरफ वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। दूसरी तरफ भारत कि गवर्नमेंट लोगों को साफ पानी भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। एक तरफ तो हॉस्पिटल बढ़िया बनाया है जहाँ पर बाहर से लोग आते हैं, दूसरी तरफ भारत के ही लोग साफ पानी उनको पीने के लिए नहीं मिलता। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा रही है। जी, और इसमें ये भी डेटा दिया है कि 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज, जितनी भी बीमारियां हैं उन सब बीमारियों को मिला के पानी से उसमें से 21% बीमारियां पानी के कारण से फैलती हैं, यानी साफ़ सुथरा पानी नहीं मिलने के कारण से या गंदे पानी के कारण से वो फैलती हैं। उसका एग्जाम्पल दिया है डायरिया की बीमारी जो होती है, डायरिया, वर्म्स, पेट में जो कीड़े होते हैं, और हेपेटाइटिस, ये सब बीमारियां गंदे पानी की वजह से फैल जाती हैं, जिस पर गवर्नमेंट अभी सक्सेसफुल नहीं हुई है, जिसमें वो सफल नहीं हुई है कि सबको साफ पानी प्रोवाइड कराए। और सर, जैसे कि 70% सर उनको इतने एजुकेटेड नहीं रहते सर, वो फूड के लिए सर उन्हें ना अच्छा खाना मिलता है ना अच्छा पानी मिलता है। जी, जहाँ पर भी अगर पानी साफ सुथरा नहीं मिल रहा है वहाँ पर बीमारी फैलने की और ज़्यादा चांसेस है। सर जो 70% बॉयज हैं। सर टाइम इज ओवर, इंग्लिश की क्लास का टाइम। बिल्कुल सर आप जाते हैं तो 20 मिनट बाद आते हैं। बेटा ये लास्ट वाला पैराग्राफ इसको समझा देते हैं, इसके बाद इंग्लिश पर आते हैं, कल से फिर आगे बढ़ेंगे। इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। भारत में दुनिया में भारत तीसरे नंबर का ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बनाई जाती हैं, एंड इज आल्सो लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। और भारत से बड़ी मात्रा में दवाओं को बाहर भी भेजा जाता है, यानी दवा के मामले में भारत आत्मनिर्भर है। भारत में बड़ी मात्रा में दवाइयाँ बनाई जाती हैं।
दूसरी तरफ देखेंगे, हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। दूसरी तरफ भारत में 50% बच्चे ऐसे हैं जो उचित भोजन उनको नहीं मिलता है, छोटे बच्चों को सही खाना नहीं मिलता है और वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, वे बीमार रहते हैं, उनको तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। दूसरी तरफ ये सिचुएशन है, एक तरफ दवा के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं, बड़ी मात्रा में दवा बनाते हैं, दूसरी तरफ हमारे देश के बच्चों को सही पोषण युक्त खाना भी नहीं मिलता है। 50% बच्चों को, हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन का मतलब 50%। सर जी बेटा बोलो। सर इसलिए एक रुपए में थालियां मिलेंगे की। हाँ बेटा, मैं आपको सुन नहीं पाया पूरा, फिर से बोलिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा। चलो ठीक है, ओके बेटा। तो ये क्या बोलते, गवर्नमेंट ने एक कैंप खोला था जिसमें 1 रुपीस की एक थाली मिलेगी, जिससे उनका फ्रेश अच्छे से मतलब कि खाना पीना हो जाए। लेकिन बेटा सर जैसे कि हमने एक चैप्टर में पढ़ा था, मिड डे मील इसलिए किया था बिकॉज जो बच्चे को खाना नहीं मिलता है वो मतलब स्कूल में खा सकते हैं मिड डे मील की वजह से। हाँ बेटा, ये जितनी भी सरकारी स्कीम हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं, वे गवर्नमेंट के कागज़ों में तो अच्छी चलती हैं, गवर्नमेंट उसका जो रिकॉर्ड बनाती है उसमें लगता है कि ये सभी योजनाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन वास्तव में इसका बहुत कम लाभ लोगों को मिल पाता है और इसमें कई बार गंदा खाना बच्चों को मिलता है, वो बीमार पड़ जाते हैं। ये सिचुएशन कभी आए दिन ऐसा सर मैंने एक वीडियो में देखा था, गूगल पे एक वीडियो में देखा था जिसमें अच्छा खाना बना था तो सारे टीचर्स ने खा लिया और कल का मतलब बासा खाना बच्चों को दे दिया। हाँ, ये सिचुएशन होती है। तो कई बार इसमें बहुत विरोधाभासी समाचार आते हैं और कई बार कहीं बहुत अच्छी सुविधा भी बना करके लोग देते हैं। सर जी बेटा। सर आप अभी जो इंग्लिश की क्लास के लिए लेफ्ट होते हैं तो हाँ मैं बिल्कुल अभी तुरंत लेफ्ट कर रहा हूँ बेटा। भाषा करना बच्चा जैसे जब टीचर ने पहली क्लास सर सबसे ज्यादा दवाइयाँ आंध्र प्रदेश प्रोड्यूस करता है इंडिया। जी हाँ बेटा, वो सब चीज़ें जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, ओके। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा बोलो। सर वो आप लेफ्ट मत होइएगा, नहीं तो फिर आपका कनेक्ट नहीं होता है। नहीं मैं अभी देख रहा हूँ, फिलहाल तो ठीक है, वाईफाई सही चल रहा है, मैं अभी कनेक्ट हो रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो सर आप प्रेजेंटेशन ओके सर, थैंक यू फॉर द क्लास। थैंक यू बेटा। ओके सर, थैंक यू फॉर द क्लास। थैंक यू बेटा। बाय सर, थैंक यू सर थैंक यू सर फॉर द क्लास। बाय, थैंक यू फॉर द क्लास।